रात का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे और चांद बार बार बादलों में छिप जाता था। गांव के लोग अक्सर एक गहरे जंगल की चर्चा करते थे जिसे अंधकार वन कहा जाता था। कहा जाता था कि वहां से लौटकर कोई नहीं आया, लेकिन अरुण नाम का एक युवक जिज्ञासु स्वभाव का था। उसने तय किया कि वह इस रहस्यमय जंगल में जाएगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, वहां मत जाना बेटा, वहां पेड़ बोलते हैं और परछाइयां जिंदा हो जाती हैं। लेकिन अरुण ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हाथ में लालटेन, कमर में चाकू और दिल में हिम्मत लेकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही उसे लगा कि यहाँ की हवा गांव से अलग है, ठंडी, भारी और रहस्यमयी, जैसे किसी ने उस पर निगाहें गड़ा रखी हों। अरुण जैसे जैसे जंगल के भीतर बढ़ता गया, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी पत्तों की सरसराहट मानो बातें कर रही हो, तो कभी सूखी डालें चरमराकर जैसे चेतावनी दे रही हों। अचानक उसने महसूस किया कि पास खड़े दो विशाल वृक्ष हिलने लगे और उनकी छाल पर बने पैटर्न मानो चेहरे का रूप ले रहे हों। एक भारी आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहां युवक? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अरुण चौंक गया। ये पेड़ बोल रहा था। उसके शब्दों में डर और चेतावनी दोनों थे। अरुण ने कांपती आवाज में कहा, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इस जंगल का रहस्य क्या है। पेड़ ने कहा, सच जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। आगे बढ़ते ही अरुण को एक खुला मैदान मिला। वहां चारों ओर धुंध फैली हुई थी। धुंध के बीच उसे अपनी ही परछाई कई बार दिखाई देने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी परछाई वही काम नहीं कर रही थी जो वह कर रहा था। कभी परछाई मुस्कुरा रही थी, कभी डरावना चेहरा बना रही थी। अरुण ने महसूस किया कि ये परछाइयां जीवित हैं। अचानक उनमें से एक परछाई उससे अलग होकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसने अरुण से कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें हमें मात देनी होगी, नहीं तो तुम भी हमेशा के लिए यहीं हमारी तरह परछाई बन जाओगे। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। परछाई ने अरुण को एक पहेली दी, जिसके बिना जीवन अधूरा है, पर जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। बताओ मैं कौन हूं? अरुण ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। जंगल की हवा और समय का बहाव उसे जवाब की ओर खींच रहा था। उसने धीरे से कहा, समय। परछाई जोर से हंसी और धुंध में विलीन हो गई। बाकी परछाइयां चुप हो गईं। लेकिन अरुण जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। अब उसे और गहराई में जाना था, जहां असली रहस्य छिपा था। जंगल की ओर गहराई में जाते हुए अरुण को एक प्राचीन गुफा मिली। उसके द्वार पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने मंत्रों से उसे बंद कर रखा हो। जैसे ही अरुण ने गुफा में कदम रखा, उसे एक विशाल आकृति दिखाई दी। आधा इंसान, आधा पशु, लाल आंखों वाला, गुफा का संरक्षक। उसने कहा, यहां केवल वही प्रवेश कर सकता है जो निडर हो। अगर तुम भीतर जाना चाहते हो तो मुझे पराजित करना होगा। अरुण ने चाकू निकाला, लेकिन जल्दी समझ गया कि यह युद्ध ताकत से नहीं, बुद्धि से जीता जाएगा। उसने संरक्षक से कहा, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो एक सवाल का जवाब दो। अगर ना दे पाए तो रास्ता मुझे दोगे। संरक्षक मुस्कुराया। चुनौती स्वीकार हुई। संरक्षक पहेली में हार गया और गुफा का रास्ता खोल दिया। भीतर जाते ही अरुण को चमकता हुआ द्वार दिखाई दिया। वह द्वार पत्थरों से बना था, लेकिन उस पर रोशनी की लकीरें दौड़ रही थीं, जैसे यह किसी और ही लोक का दरवाजा हो। द्वार के पास एक शिला पर लिखा था, सत्य वही पा सकता है जो अपने भीतर के अंधकार से जीत सके। अरुण ने आंखें बंद कीं। उसे अपने डर, अपनी असफलताएं और अपने भीतर छिपा लालच दिखाई देने लगा। यह आत्मा की परीक्षा थी। उसने साहस जुटाकर उन सभी पर विजय पाई और द्वार खुल गया। अरुण को समझ आ गया कि असली रहस्य बाहर नहीं, भीतर है। उसने जंगल से लौटने का फैसला किया। वापसी पर जंगल शांत था। पेड़ मुस्कुरा रहे थे, परछाइयां गायब थीं और हवा में शांति थी। गांव पहुंचकर उसने लोगों को बताया, जंगल में डर नहीं, बल्कि हमारा अपना सच छिपा है। अगर हम अपने भीतर के अंधकार पर विजय पालें, तो जीवन भी रोशन हो जाता है।
गांव वाले चकित रह गए। अरुण अब साधारण युवक नहीं रहा, वह अनुभव से बदल चुका था। जंगल का रहस्य अब उसके दिल में बस चुका था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।